हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अपना कंपार्टमेंट एग्जाम कल के बाद परसों देने जा रहे हो और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वो पेपर बहुत अच्छी तरीके से करो। तो मैं 3 टिप्स आपको दे रहा हूं जो कि आपको फॉलो करनी है, जिसको फॉलो करके आपका पेपर अच्छा होगा। नंबर 1 टिप बच्चों यही है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर अपने पहुंचे तो आपको टाइम से पहुंचना है। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है और ये सर मुझे ये सिखा रहे हैं, स्कूल टीचर जैसी बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ये सही बताना चाहता हूं कि टाइम से पहुंचने का बेनिफिट आपको ये होता है कि जब आप लेट पहुंचते हैं तो आपको कोई ना कोई ये बोलेगा आप लेट क्यों आए, या आपको खुद ही आपका जो दिमाग होगा इसी बात पे लगेगा कि मैं लेट हो गया। तो आप एकदम हड़बड़ाहट में रहोगे और मैथ्स के जैसे पेपर में, फिजिक्स जैसे पेपर में आपका माइंड पूरा का पूरा अपने पेपर पे होना चाहिए, ना कि इन फालतू चीजों पे। तो जब आपको चाहिए कूल माइंड, और कूल माइंड आपका तब होगा जब आप एकदम रिलैक्स वे में पहुंचेंगे, आप सिर्फ अपने पेपर के बारे में सोच रहे होंगे और जाकर के पहले से आराम से बैठ जाएंगे, तो आप अपना कूल माइंड से पेपर दे पाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पॉइंट यह है कि जब आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, पहले तो आपको कॉपी मिलेगी और 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा। तो जैसे ही आपको पेपर मिलता है आपको उस पेपर को प्रॉपर्ली रीड करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि तो अभी तो लिखना स्टार्ट नहीं हुआ है और 15 मिनट वो उसको खराब करते हैं, जबकि आपको वो रीड क्या करना है कि 14 क्वेश्चन आपके पेपर में आने में, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 14 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन जो आपको परफेक्ट तरीके से आते हैं उन पे हल्का मार्क लगा लीजिए, क्योंकि बोर्ड में टिक लगाना अलाउ नहीं होता है। तो आप हल्का मार्क लगा लीजिए कि भाई मुझे ये 5 क्वेश्चंस पहले करने हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। आप जब उनको परफेक्ट तरीके से कर लेंगे तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको थोड़े थोड़े आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी चेकिंग के लिए जाता हूं, तो आप कभी भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी लिखने की कोशिश मत करिएगा कि भाई अगर आपको कुछ नहीं आता तो कुछ भी। उससे क्या होता है कि आपका टाइम भी खराब होता है और टीचर का दिमाग भी खराब होता है। तो आपको जो जिसमें थोड़ा थोड़ा आता है उसमें ज्यादा टाइम दीजिएगा कंपेरेटिवली जिसमें आपको कुछ नहीं आता। जिसमें कुछ नहीं आता उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ भी आता है तो आप लिखिएगा। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि मैं कुछ भी लिखाऊं तो उससे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं मिलते हैं। तीसरी बात बच्चों ये है कि आप लोगों को ये सब करते टाइम अपना ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन का, क्योंकि अगर आपने सिर्फ यही सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से लिखूंगा, टीचर को समझ नहीं आएगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। जहां पर समझ नहीं आता है वहां पे कट ही कर दिया जाता है। तो आप लोग इस बात का बहुत ध्यान रखना कि आपका प्रेजेंटेशन एग्जाम में अच्छा रहे। उसके लिए आपको जो आता है उस पर ज्यादा टाइम देना है। आपको पता होगा कि आपका 2 आवर का पेपर है, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं फॉर रीडिंग। तो आपको क्या करना है, लगभग 1.5 आवर उन चीजों पे लगाना है जो आपको आता है। 30 मिनट आपको नहीं आता है तो उन चीजों पे थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से अपना पेपर करना है। जो चीजें आती हैं वो पहले करनी है। तो कूल माइंड से जाइए, पूरा पेपर अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करिए। आई विश कि आप मेरी वीडियो देखने वाला हर बच्चा एग्जाम क्लियर करेगा। बेस्ट ऑफ लक।